हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। सो आज मैं फिर से आपके लिए ब्रिक से जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है, तो वो मैं लेकर आई हूँ। तो किस किस वैकेंसी, कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, ये आपका ब्रिक THSTIC हुआ, दैट इज ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज द होम पेज ऑफ ब्रिक THSTI। तो यहाँ पर अगर आप जाते हो, यहाँ पे इसका वेबसाइट है, दैट इज THSTI.RES.in। ठीक है, यहाँ पर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करनी है करियर्स। जो दिख रहा है आपको करियर्स के जॉब ऑप्शन में, ऐसे आपको क्लिक करनी है। देखो, होम पेज आपको जो दिखने वाला है कुछ, यस, होम पेज आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर आपको करियर्स में जॉब में जाके आपको क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये यहाँ पे ये पेज खुल जाएगा। पेज खुलते यहाँ पर नीचे देखो, इतने सारे वैकेंसी दिए हुए हैं, आपको देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे वैकेंसी दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो लिखा है मास्टर ऑफ साइंस एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च, इसका जो लास्ट डेट है 11 अगस्त है। अगर आप ये एक कोर्स है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जरूर आप इसको एक बार डिटेल्स देख लेना। लेकिन जो हमारा टारगेट है, जिसमें फोकस है, यहाँ पे जो 21 अगस्त, जो 21 अगस्त वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसकी बात हम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इसका एक बार देख लेना, जो एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी जो आपका नंबर है, दैट इज 072 है। ठीक है, एक बार ये सॉरी, दिस वन इज द 15। तो एक बार हम ये देख लेते हैं। यस, यहाँ पर आप देखोगे, यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। ठीक है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, और जैसा कि मैंने बोला था आपको 16, क्या है 16 मैंने बताया था आपको। हाँ, यहाँ पर ये जो वॉक इन इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू की जो 162025, उसका जो वैकेंसी का जो कोड है, नंबर जो है वो है, वही आपको मैं दिखाऊंगी। ये उसका पीडीएफ है, ठीक है, उसका पीडीएफ है, इंफॉर्मेशन है। मैं थोड़ा सा और जूम करती हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखे। हाँ, जस्ट वेट अ मिनट। यस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका इसका जो स्टार्ट हो गया था 1 अगस्त 2025 को, ये स्टार्ट हो चुका था। और इसका याद रखो, रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर जो है THSRN162025। तो इसके बारे में देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखोगे तो यहाँ प्रोजेक्ट लिखा है ऑप्टिमाइज्ड सैलिसिलामाइड डेरिवेटिव्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन। पीआई जो है डॉक्टर स्वीटी समन। इनके अंडर में जो पोस्ट आई हुई, दैट इज सीनियर असिस्टेंट, सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए। और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन जो जरूरत है वो मास्टर्स इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस with 3 years of post qualification experience in virology, molecular biology and BSL-3 experience। ठीक है, ये आपके होना चाहिए। और यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ डिजायरेबल डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस होंगे। और यहाँ पर जो आपको सैलरी स्टाइपेंड जो मिलने वाली है, ₹55,000 और 35 years इसका एज लिमिट है। ठीक है, डेट ऑफ इंटरव्यू जो होने वाला है 26 इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लेकर, एक एड्रेस मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, लास्ट तक जरूर वीडियो देखना। मैं आपको लास्ट तक वीडियो ये लास्ट में आपको बताऊंगी कि यहाँ कहाँ पर आपको इंटरव्यू देने जाना। 26 अगस्त जो है इसका लास्ट डेट है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं, दैट इज सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफ फाइनेंस का है, हमारे लाइफ साइंस रिलेटेड नहीं है। आगे भी देख लेते हैं। देन उसके बाद प्रोजेक्ट है दूसरा, यस, सेकेंड पोस्ट है, दैट इज प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशनल कॉम्बो न्यूमो वैक्सीन इंडस्ट्री कोलाबोरेशन। पीआई जो है डॉक्टर स्वीटी समल ही है, यहाँ पर एचआर है। देन उसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर है। इनका क्वालिफिकेशन अगर देखें तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। देन यहाँ पर और भी लिखा है ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस विद 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन वायरोलॉजी लैब।
देन यहाँ पर कुछ सैंपल करेक्शन, सैंपल हैंडलिंग, ये सब सारी चीज़ें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है जो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आपको जो स्टाइपेंड मिलने वाला है वो ₹32,000 मिलने वाला है। देन इसका जो सेम डेट है इंटरव्यू का, दैट इज 26 अगस्त। और फिर फील्ड असिस्टेंट है, यहाँ पर आपको बीएससी होना चाहिए आपका किसी भी लाइफ साइंस किसी भी ब्रांच में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और सैंपल कलेक्शन फ्रॉम हॉस्पिटल एंड अदर रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। देन इसका जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 20,000 प्लस HRA मिलेगा, दैट इज होम, ठीक है, ये अलाउंसेस होगा। देन उसके बाद यहाँ पर 3 years ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका फील्ड असिस्टेंट का, और लिखा हुआ है यहाँ पर बीएससी हो या फिर आपका 3 years डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर आपका फिर एक प्रोजेक्ट है, दैट इज फॉलो अप स्टडी इवेलुएट द इम्पैक्ट एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऑन लेट पर्टम बर्थ्स ऑन न्यूरो डेवलपमेंट आउटकम्स एट 33 months ऑफ एज। यहाँ पर अगर देखोगे प्रोजेक्ट नर्स का पोस्ट निकला हुआ है, जो कि बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। देन एक्सपीरियंस है क्लिनिकल रिसर्च, कंप्यूटर स्किल्स इंक्लूडिंग प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सारी चीजें हैं। और इसका जो स्टाइपेंड मिलने वाला दैट इज 28,000 प्लस HRA, ठीक है। और ये आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट है क्वालिटी मैनेजर, ये इसके लिए आप देख लेना एक बार, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लाइफ साइंस में भी होना चाहिए, हो सकता है बायोमेडिकल साइंस में, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, किसी में भी ये चल सकता है। इसका जो आपको मिलने वाला है स्टाइपेंड दैट इज ₹87,000। देन नेक्स्ट है हमारा जो इसका इसका जो इंटरव्यू का जो डेट है दैट इज 12 अगस्त, यहाँ पर इंटरव्यू का डेट है। और यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखा हुआ है कि पोस्टिंग कहाँ पर होगा, गुरुग्राम सिविल हॉस्पिटल में ये पोस्टिंग वगैरह इसका होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एक बार जरूर अपने आप से खोल लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो गए इसे फिल करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है सुबह 9 बजे से जो आपका इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो जाए, लिखा हुआ है यहाँ पर For mentioned above, interested candidates fulfilling the criteria as mentioned above may walk in for written test or skill test or interview at 9 AM on the date of mention against each position। और जो एड्रेस है जहाँ पर आपको वो रिपोर्ट करना है दैट इज THSTI NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर 3rd माइलस्टोन फरीदाबाद गुरुग्राम एक्सप्रेसवे फरीदाबाद 121001, दैट इज द पिन कोड, ठीक है। तो होपफुली आपको, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको जरूर फिल करना चाहिए। मैं आपको एक और PDF के बारे में, एक और वैकेंसी के बारे में बताती हूँ, जस्ट वेट। यस, यहाँ पर मैंने खोल के रखा हुआ है तो एक बार मैं इसको भी आप देख लो। यस, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है दैट इज डिजाइनिंग इम्यून चेकपॉइंट इनिबिटर्स फॉर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर इम्यूनोथेरेपी यूजिंग नॉन कैनोनिकल कंप्यूटेशनल अप्रोचेस। और जो इसके PI होंगे डॉक्टर अरुण बहादुर गुरुंग, मेंटर डॉक्टर शैलेंद्र अस्थाना, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट के लिए आया है जिसका एक पोस्ट है और 35 ईयर्स इसका एज लिमिट है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, मास्टर्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स और लाइफ साइंस, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों में आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन जितने भी दिए हुए हैं इनमें से किसी भी एक में आपको मास्टर्स होना चाहिए। डिजायरेबल कैंडिडेट्स विद प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चरल बायोलॉजी विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। देन यहाँ पर आपको जो स्टाइपेंड मिलने वाला वो दैट इज 31,000 प्लस HRA और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो CSI UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप और गेट, उन्हें ये 31 मिलेगा, मतलब जो क्वालिफाई किए हुए UGC नेट वगैरह। बट अगर यहाँ पर ये भी लिखा है कि HRA फॉर अदर्स हु आर नॉट फॉल अंडर अबव, मतलब जो आपका नेट वगैरह क्वालिफाई नहीं किए हैं उन्हें ये भी मिलता, अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो उन्हें ₹25,000 प्लस HRA मिलेगा।
देन नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, ये आपका आपके रिलेटेड नहीं है, लाइफ साइंस से रिलेटेड नहीं है तो इसको मैं नहीं बता रही हूँ, बट फिर भी अगर आप अपने किसी फ्रेंड की हेल्प करना चाहते हो तो आप एक बार उन्हें जरूर सजेस्ट करना कि एक बार वो पढ़ ले। देन यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट थर्ड के लिए पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, बायोस्टैट्स विद 2 ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनालाइजिंग रिसर्च डेटा यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड। डिजायरेबल चीजें ये सारे। और यहाँ पर आपको जो स्टाइपेंड मिलने वाला दैट इज ₹54,000 प्लस HRA, ठीक है। देन यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट फर्स्ट भी है आपका, लाइफ साइंस किसी भी ब्रांच में पीएचडी होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। देन HRA दैट इज स्टाइपेंड मिलने वाला है आपको 47,000 प्लस HRA। और फिर आपको प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 है, MSc किसी भी ब्रांच में होना चाहिए लाइफ साइंस की, और उसके साथ साथ आपको 2 पोस्ट क्वालिफिकेशन रिसर्च एक्सपीरियंस इन वायरोलॉजी लैब। और यहाँ पर आपको जो स्टाइपेंड मिलने वाला ₹35,000 प्लस HRA मिलेगा। और ये सेम चीज़ है कि 28,000 उन्हें मिलेगा जो गेट या फिर जो नेट है वो क्वालिफाई नहीं किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 14 अगस्त 2025 जो है आपका लास्ट डेट है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। फिर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको मेल आएगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के नेम आएंगे आपको, ठीक है। देन यहाँ पर जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, एक बार आप इसको जरूर देख लेना। तो ये दोनों पोस्ट है। अगर आप एक चीज और यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर जो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फी अमाउंट जो है आपका अनरिजर्व OBC एंड EWS कैंडिडेट्स जो है उनका आपका 236 लगने वाला, SC ST वुमेन PWBD जो है 118 आपका जो एप्लीकेशन फी अमाउंट इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो ये दोनों आपका PDF है और ये अलग अलग वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है जिसके बारे में दोनों आपका ये ब्रिक आपका THIST में ही आया हुआ है। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर लास्ट डेट भी मेंशन है, ध्यान से देखना। जो भी मैंने 2 आपको बताया है लास्ट डेट भी मेंशन है। तो लास्ट डेट जो दिया हुआ है आपका, जैसे कि एक में 14 लास्ट डेट है और एक में आपका 21 लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आप जरूर इसे फिल कर देना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। और अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो, लाइक कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर अगर आप जाते हो तो जिस चीज के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो उसका लास्ट डेट भी साथ में मेंशन है, और अप्लाई ऑनलाइन में जाओगे तो वहां पर भी आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं तो आपके किसी फ्रेंड फैमिली में किसी की ज़रूरत है तो आप उन्हें ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो ये अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।